नेम, टाइटल, लोकेशन, आवरली रेट, अर्न कितना किया है, जॉब सक्सेस स्कोर, प्रॉफिट प्लस, और साथ में क्या कितनी लाइन नजर आ रही है डिस्क्रिप्शन की। समझ लो कि यही दो लाइनें आपके क्लाइंट को आपके प्रपोजल की नजर आ रही होती। आपके क्लाइंट को यही दो लाइनें आपके प्रपोजल की नजर आ रही होती है विद ऑल दिस। सेम यही स्ट्रक्चर होता है, सेम यही बॉक्स होता है, यही चीजें लिंक्डइन स्किल्स मेंशन होती हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये दो लाइनें चेंज होती हैं। इन दो लाइनों में क्या होता है कि आपके प्रपोजल की फर्स्ट टू लाइन, ठीक है। अब ये बात समझो कि आपके पास यही दो लाइन हैं क्लाइंट को इस बात पे मजबूर करने के लिए कि भाई इस प्रपोजल पे क्लिक करो। समझ आ रही है बात की? आपके पास ये दो लाइन हैं इस बात पे क्लाइंट को मजबूर करने के लिए कि इस पे क्लिक करो। इसमें कुछ ना कुछ है। अगर आपने इन दो लाइन में ये लिख दिया कि आई हैव अ 5 years of experience, I can do it easily, I have a good experience in it, तो ये 10 से 50 लोगों ने और लिखा होगा, ठीक है ना। कुछ मुनफिद करोगे तो मुनफिद नजर आओगे, ठीक है ना। कुछ उस भीड़ में से अलग नजर आओगे तो क्लाइंट क्लिक करेगा, ठीक है। बात आ रही है समझ में? अब आपने क्या करना है, आप क्लाइंट की प्रॉब्लम का सुना, जो भी प्रॉब्लम खास है नहीं, ठीक है ना। अब लेकिन आप फिलहाल ये जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे वो ये चीजें ढूंढने की, क्लाइंट की प्रॉब्लम समझने की कोशिश नहीं करोगे, मेरे बताने से समझ में नहीं जाएगी, ठीक है। अब आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। फॉर एग्जांपल क्लाइंट की मेन प्रॉब्लम थी किसी लीड जनरेशन की जॉब में कि मुझे उन लोगों का डाटा चाहिए जो 60 प्लस एज के हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब उसने कहीं दरमियान में ये चीज मेंशन की। अब ये फाइंड करना आपका काम है, ठीक है। अब जब आपने जॉब डिस्क्रिप्शन डिटेल से पढ़ने के बाद आपने प्रपोज हाय अकबर या हाय जॉन हाय ग्राहम हाय जो भी है उसका नेम, हाय के बाद आपने जस्ट स्टार्ट किया, यस आई कैन गिव यू, आई कैन हेल्प यू विद, आई विल नहीं करना, आई कैन करना, ठीक है। यस आई कैन हेल्प यू विद finding the leads of 60 plus persons in your target location, जो भी लोकेशन दी है, with their business verified emails, like for example ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना। आपने क्या किया कि उसकी जो 150 शब्दों की 150 लाइनों की डिस्क्रिप्शन थी उसमें से पेन पॉइंट निकाला और उस पेन पॉइंट को पहली दो लाइनों में एक्सप्लेन कर। अब देखें कि एक बंदे जो 50 लोग इधर बैठे हैं वो कह रहे हैं कि यार मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। एक बंदा कह रहा है मैं जो 60 प्लस एज के जो पर्सन है मैं वो फाइंड करके दे सकता हूँ। डिफरेंट हो गया दोनों में, फर्क बातें हो गया। अब क्लाइंट क्या करते हैं, क्लाइंट ऐसे स्क्रॉल कर रहे हो, क्लाइंट ऐसे स्क्रॉल कर रहे हो, उन्होंने ऐसे स्क्रॉल कर, ठीक है ना। अब रुकेंगे वहीं पे जहाँ जो डिफरेंस नजर आएगा। बात आ गई समझ में? 400 प्रपोजल होते हैं जॉब पे, याद रखना इस बात को, ठीक है ना। 400 500 300 150 से तो अबव होते हैं हर जॉब पे। अब 100 में से सिलेक्ट होना और अब बूस्टिंग का भी आ गया सिस्टम कि आप 200 मिनट लगा के बूस्ट कर सकते हो। लोग जॉब पे अप्लाई करने के लिए 20-20 हज़ार के मिनट लगा देते हैं, एक जॉब पे अप्लाई करने को मिले ना मिले वो बात की बात, ठीक है। थोड़ा सा कंपटीशन था, लेकिन आपने ना बूस्ट करना है ना आपने जब करनी है, आपने अपने प्रपोजल राइटिंग की स्किल को तगड़ा देते करते हैं, बहुत ही मजबूत बना। बात आगे समझ में? दो चीजें समझ आई, कौन कौन सी? राइटिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग फर्स्ट टू लाइंस, ठीक है। ये तो अब थर्ड नंबर पे आपके आएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में होता क्या है यार, इधर मेरी तरफ समझ लो, लिखो बात, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन, अब इंट्रोडक्शन में ये नहीं होगा कि आप कौन हो, कहाँ से हो, नेम क्या है, ठीक है ना, शादी हुई है नहीं हुई है, ठीक है ना, क्या करते हो क्या नहीं करते। क्लाइंट को आपकी स्टडी के एमफिल किया हुआ, मास्टर किया हुआ, पीएचडी की हुई है, क्लाइंट को इस चीज से गर्ज नहीं है। उसे गर्ज है कि आप 60 प्लस एज के पर्सन फाइंड करके दे सकते हो तो कैसे दे सकते हो, ठीक है। तो आपका इंट्रोडक्शन आएगा, शॉर्टली इंट्रोडक्शन विद इन 3 लाइन, जिसमें आपके अपनी स्किल होगी, आपका एक्सपीरियंस होगा और आपके पास आपने जो प्रोजेक्ट डन किए हैं वो होंगे। फॉर एग्जांपल आपके सेंटेंस एक जुमला बता देता हूँ, आई हैव विद द 5 years of experience in lead generation, list building and email finding and have
done almost 50 to 60 projects for my national and international client on a different platform like LinkedIn and Fiverr and other Facebook from Fiverr. ठीक है, ये 3 लाइनों में आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, आपका एक्सपीरियंस आ गया, आपकी स्किल सेट आ गया, आपने जो प्रोजेक्ट डन किए वो आप, ठीक है। कितनी चीजें हो गई हैं? कितनी चीजें हो गई हैं? 3। चौथी चीज और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपने देखना है कि आपके शीट लिस्ट में आपने जो सैंपल वर्क किए हैं, आपने जो असाइनमेंट्स किए हैं, उनमें मोस्ट रिलेटेड वर्क कौन सा जो आपने किया हुआ, और ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जिसमें आपको काम ना करवाया हुआ, ठीक है ना। अब आपने देखना कि ये क्लाइंट रियल एस्टेट की इंडस्ट्री का है, ये कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री का है, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग की इंडस्ट्री का है, ये डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री का है, ये रूफिंग की इंडस्ट्री का है, ये जी ई-कॉमर्स की इंडस्ट्री, ये किस इंडस्ट्री का है, उस इंडस्ट्री का आपने क्या करना है, शीट को उठाना है एंड उसके नीचे आपको लिखना है हियर इज द मोस्ट सिमिलर प्रोजेक्ट दैट वी हैव डन रिसेंटली फॉर माय प्रीवियस क्लाइंट, प्लीज हैव अ लुक। मीन चौथे नंबर पे क्या आएगा आपका सैंपल वर्क। पहली चीज क्या थी, दूसरी चीज क्या थी, थर्ड नंबर क्या था, सैंपल वर्क। और 5 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉल टू एक्शन, सीटीए जिसे कहते हैं, कॉल टू एक्शन। सीटीए मींस कॉल टू एक्शन। अब आपने सारा प्रोजेक्ट उसको बना दिया और वो आपके प्रपोजल में बिल्कुल मगन हो गया, वो यही चाह रहा है कि यही बंदा मेरा काम कर सकता है, मुझे उसका प्रपोजल बहुत अच्छा है। लेकिन बहुत दफा आपने नोट किया होगा, ये होता है कि हम बात करते करते किसी और काम में लग जाते हैं, होता है ना ऐसा, एक काम करते करते दूसरे काम में चले जाते हैं। वजह क्या होती है कि पीछे उसके आगे सीटीए नहीं होता, कॉल टू एक्शन नहीं होता। कॉल टू एक्शन मींस कि जहां तक जो आप आ गए हो इससे आगे ये करो, थोड़ा सा समझ लो कि धक्का लगाना चाहिए, आसान अल्फाज में कह, धक्का लगा देना, थोड़ा सा और उसको ना आगे प्रेफर कर देना या आगे जो है वो मूव कर देना कि आप जहां तक तो आ गए हो ये करो, ठीक है। अब क्या होगा